खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी दो अहम शराइत हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जिनको पूरा करके हम अपनी दुआओं के जवाब यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये आयत हम बारहा दुआओं में अपनी बोलते हैं, खुदा के इस वादे को क्लेम करते हैं कि खुदावंद ये आपका वादा है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन इस आयत का पहला हिस्सा हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लिखा है पहले आयत के पहले हिस्से में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, यानी यहाँ पर एक वाज़े तौर पर हमें एक कंडीशन, एक शर्त नजर आती है। और आज हम इन्हीं दो अहम बुनियादी शराइत पर बात कर रहे हैं जो कि हमारी दरख्वास्त या दुआ का जवाब पाने के लिए इंतहाई लाजमी है। उसमें से पहले नंबर पर जो शर्त हमें नजर आती है वो है यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 7वीं आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और नंबर 2 पर जो हमें शर्त नजर आती है वो है यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो मेरे अजीजों, हमें वाज़े तौर पर यहाँ दूसरी शर्त जो नजर आ रही है वो है फल लाना और फल का कायम रहना, यानी कि दो चीजें हमें वाज़े तौर पर नजर आती हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, हमने बचपन से आधी आयत याद कर ली या हमें याद करवा दी गई, लेकिन आधी और अहम ज़रूरी बात जो है वो हम मिस कर देते हैं और हमने मिस कर दी, जिसके नतीजे में हम दुआएं मांग मांग कर थक जाते हैं। और उस पर मज़ीद क्या होता है कि दुश्मन आकर हमें उस अपनी दुआओं के इंतज़ार के उस वक्त में हमें मायूसी के अंधेरे में धकेल देता है और आखिरकार हमारा दुआ पर से ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है और हम सोचते हैं कि खुदावंद हम तो तेरे नाम से मांग रहे हैं लेकिन हमें तो हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। मेरे अजीजों, खुदावंद की बादशाही में उसके असूल, उसके प्रिंसिपल बड़े वाज़े और सिंपल हैं, लेकिन कभी कभार हम अपनी लाइल्मी से और कभी अपनी कोताही से चीज़ों को राइट डायरेक्शन में नहीं लेकर चलते और बाद में हम मायूसी को हासिल करते हैं और इल्ज़ाम खुदा पर लगा देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम वाज़े तौर पर हमें चीज़ें बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें इन चीज़ों को, उस कलाम को खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई में देखना है और उस पर गौर करना है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अच्छा, अब बात करते हैं पहले नंबर पर जो शर्त है वो कि खुदावंद में हम कायम रहें। हम खुदावंद में कैसे कायम रह सकते हैं, कैसे हम खुदावंद के कलाम पर कायम रहें? सिंपल सी बात है, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हमें नजर आ रही हैं, मत्ती की इंजील उसका 5वां, 6वां और 7वां बाब, बड़े वाज़े तौर पर खुदावंद के आइन, उसके अहकाम हमें नजर आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो बातें हमें कह रहे हैं वो बस हमें सादगी से उनके ऊपर अमल करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा हुक्म देता हूँ, आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे को मुआफ करो। अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा उसकी तरफ फेर दो। अगर कोई तुमसे कुर्ता मांगे उसे चोगा दे। अगर कोई तुमसे एक कोस बेगार में तुम्हें ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। तो खुदावंद की तालीमात तो हमें नज़र आ रही हैं जो कि देखने में हमें मुश्किल भी लगती हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, तो अगर मुश्किल है या नामुमकिन है तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बातें करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की अपनी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट से मोहब्बत रखना, मुआफ़ करना, और यही बातें खुदावंद ने हमें, मुझे और आपको कह दी कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, माफ़ करो, और ये बातें तुम्हें कायम रहें, तो फिर हम उसके नाम से जो कुछ मांगते हैं हमें मिलेगा। अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो देखेंगे कि इसमें से हम तो 0.5 पर भी पूरा नहीं उतरते। क्या लिखा है कि यीशु की तालीम पर कायम रहना है और फल लाना है। दोनों बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हमें मुआफ़ करने में दिक्कत पेश आ रही है, और अक्सर होता है हमें कि बाज़-औक़ात हम कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनको मुआफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने दुश्मनों को, अपने आप को सलीब चढ़ाने वालों को मुआफ़ करके हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी। मोहब्बत रखने में अगर हमें मुश्किल पेश आ रही है तो दुआ करें, सादगी से खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ, मुझे मुआफ़ करना मुश्किल लग रहा है, मुझे मोहब्बत रखना मुश्किल लग रहा है, लेकिन खुदावंद मैं आपकी मानद बनना चाहती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपकी मानद बनना चाहता हूँ। तो फिर उसके नाम से जो कुछ हम चाहेंगे हमारे लिए होता जाएगा। जैसे कि हमने आज इस कलाम में से हमने देखा कि वो कौन सी ऐसी 2 शराइत हैं कि जिनको हम पूरा करके खुदावंद से अपनी दुआओं की दरख्वास्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर था कायम रहना, खुदावंद में कायम रहना, उसकी बातों में, उसके कलाम पर, उसके तालीम पर कायम रहना, और दूसरे नंबर पर फल लाना। बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की ही पहली आयत में हमें नज़र आता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। तो खुदावंद में रहकर ही मेरे अजीज़ों हम उस दरख्त में, उस डालियाँ होते हुए उस दरख्त के साथ जुड़कर उसमें कायम रहकर ही फल ला सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी दुआओं के जवाब आसमान से, खुदावंद की हुजूरी से रिलीज़ किए जाएंगे हमारे लिए ब्रेक थ्रूज, अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में। और हमें किसी भी लिहाज से ज़िंदगी में जो तरक्की करना चाहते हैं, रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में, अपनी मादी ज़िंदगी में, जितनी भी हमारे टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, तब हम खुद ब खुद अपनी दुआओं के जवाब आते हुए देखेंगे खुदावंद की हुजूरी से। लेकिन शर्त ये है कि हम उसके कलाम पर पहले अमल करें, जिसमें से यही है कि उसमें हम कायम रहें, क्योंकि वो दरख्त है और हम डालियां हैं। और एक दरख्त में जब तक डाली उस दरख्त के साथ लगी रहती है, जुड़ी रहती है, उस पर व्यवस्था रहती है, तभी फल आती है। और कायम रहें और फल लाएं और खुदावंद से अपनी दरख्वास्तों के जवाब हासिल करते जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।